बजट खराब नहीं है, अच्छा बजट है। मगर व्यवहारिक रूप अगर देखें तो आसमान से टपक के तो किसी जरूरतमंद के पास नहीं आएगा। उसके लिए निश्चित व्यवहारिक स्थानीय योजना चाहिए ताकि इस बजट का लाभ जरूरतमंद तक पहुंच सके। आज जो मध्यम वर्ग की बात हो रही है, मध्यम वर्ग एहसास कर सके कि सचमुच बजट मेरे लिए ही बनी है। केवल सैद्धांतिक बातों से आप किसी को भरोसा नहीं दे सकते। जब तक उसका व्यवहारिक रूप देखने को नहीं मिलेगा तब तक नहीं। इसलिए जब बजट चलता रहेगा और उसके बाद मैं आग्रह करूंगा पत्रकार दुनिया को, पत्रकार जगत को, इस समय आप लोग पूछिए कि बजट जो है उसमें आप लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, उनका क्या फीडबैक होगा, तो आप लोग को सच्चाई पता चलेगा कि वास्तव में सही था या नहीं था, या समय अनुकूल था या नहीं था। आपके अनुसार सर बजट में क्या नहीं किया, मेरी मन की बात है जी। मैं चाहता हूँ जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर के लिए कोई राहत नहीं है। आप मान लीजिए 4 लाख ईयरली टैक्स दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं, 8 लाख दे रहे हैं, रोज मिलेंगे और नौकरी पैसा लोगों में ही मिलेंगे, ऐसी बात नहीं मिलेगा। उन्हें क्या मिलेगा? आप तो कुछ उसको नहीं दे रहे, प्रोत्साहन नहीं दे रहे। तो जब हम बजट देते हैं, टैक्स देते हैं, उनका राहत देना चाहिए 2 चीज़ पर, आवास पर और शिक्षा पर। अगर बोलते नहीं जो टैक्स पे करते हैं उनको हम आवास फ्री कर देंगे, अगर आवास चाहते हैं आवास फ्री कर देंगे या शिक्षा फ्री कर देंगे, ये होना चाहिए क्योंकि टैक्स देते हैं इसलिए। और ऐसे भी टैक्स का मेरा अपना टैक्स क्यों ना हो, टैक्स का 4 हिस्सा करना चाहिए सरकार को। पहला हिस्सा है उनका, एक हिस्सा मैं उनको बेनिफिट दीजिए, एक हिस्सा जो है शिक्षा जगत को बेनिफिट दीजिए, जरूरतमंद को बेनिफिट दीजिए, और एक हिस्सा जो है आपका ये जो विकास है रास्ता घाट बिजली पानी उसमें लगाइए, और एक हिस्सा जो है उन्हीं की ज़रूरत होने पर आप उन्हें मदद कीजिए, ज़रूरत होने पर, और नहीं तो आप ही के पास। सर एक महत्वपूर्ण दिखाना दोनों आसमान ज़मीन का फर्क है। अगर हमारा सपना पूरा होता तो हर ज़रूरतमंद का सपना अभी तक अधूरा थोड़ी कैसे रह सकता। तो आज नेता अधिक सपना दिखाते हैं, जनता को अधिक सपना दिखाते हैं, लेकिन सीखना चाहिए, जो विरोधी होते हैं सीखना चाहिए। अगर 26 बरस से अगर भाजपा सीखी है कि क्या करना चाहिए, ज़रूरतमंद की समस्या का समाधान के लिए हमें सामने खड़ा होकर, नज़दीक होकर के एहसास दिलाकर उसकी समस्या समाधान करना चाहिए। तो उनकी जो भी समस्या है समाधान करने में अगर कामयाब होती है भाजपा सरकार, तभी उन्हें लाख लाख शुक्रिया दूंगा और प्रशंसा करूंगा। और अगर एक पारंपरिक जिस तरह चलती है राजनीति, हमारी राजनीति सीट तो कोई खाली नहीं रहेगी, कोई ना कोई तो आएगा ही, लेकिन राजनीति में वैसी परिवर्तन की जरूरत है क्योंकि राजनीतिक संस्था भी एक समाज सेवा संस्था ही है, नाम है राजनेता। तो समाज नेता भी होता है, जो समाज नेता राजनेता को कहना है कि जब तक किसी पर न केजरीवाल आए राजनीति करने के लिए, बोले जब तक तुम रहोगे समाज नेता कुछ नहीं कर पाओगे बिना राजनीति का सहारे से। इसलिए तुम राजनीति करो और तुम्हारा मन चाहा जो काम है भ्रष्टाचार मिटाओ और करो, कि तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुम बोलोगे कर दीजिए, राजनीति अपने से नहीं करती है। ये जनता जो प्यार होती है तो राजनीति वही करती है जो जनता चाहती है। मैंने इस पर ट्वीट किया था, एक ट्वीट है जिसमें अहम मनम लिखा हुआ है, मनम कर्मम कुछ लिखा हुआ है। अगर आप लोग देखे होंगे या मैं भेज दूंगा, उससे पता चल जाएगा। अगर किसी का इस पर इसका अर्थ को समझना है और इस हिसाब से आपको सेवा करना है तब कठिनाई नहीं होती। यानी अहम मतलब जब आप समझते हैं मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, कोई कुछ नहीं करता सिवाय भगवान का, ईश्वर का। आप एक ईश्वर के प्रतिनिधि हैं इस दुनिया में। आज अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कृपा किनकी है? कृपा भगवान की, हमारे कुछ भी नहीं। इस पर मुझे मैं बोलना जरूरी समझता हूँ। कर्म जब मन करता है वो कर्म है, उसके परिणाम को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे स्वतंत्र जन्म हो या अवसर जन्म कर्तव्य है। लेकिन उसका अगर फल की आशा करते हैं तब कर्तव्य नहीं कर सकते ईमानदारी से। इसलिए फल की आशा नहीं कर, दूसरे के लिए कर्तव्य कीजिए, ये राजनीति का होना चाहिए। तब वैसे राजनेता को हम क्या बोलेंगे, जन्म जन्म उसके लिए होना पड़ेगा।
वर्तमान काम कर रही है, समानता नहीं दिखती है। समानता दिखनी चाहिए। जैसे मैया योजना में मान लीजिए आप पैसा दे रहे हैं, ऐसे भी बहुत मैया होंगी जो सक्षम है, जिनकी जरूरत नहीं उनको भी मिल रहा है, और वास्तव में जो इसको मिलना चाहिए वो भी छूट रहा है। अगर आप लोकलाइजेशन पर विश्वास कीजिए, आप किसी स्थानीय लोगों से पूछिए, लिस्ट बनाइए स्थानीय लोगों से, तो इस प्रकार समानता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है एक तरफा काम कर रही है सरकार, एक तरफा काम कर रही है। सबका समान सोचना होगा, जाति धर्म निर्विशेष कोई भेदभाव नहीं। राजनीति में जहाँ भेदभाव आ जाएगा, मैं अपनी बात कहता हूँ, हिंदू मुस्लिम तो दूर की बात है, मैं देव दानव और मानव में भी भेद नहीं करता। सब बराबर है, सबकी जरूरत है दुनिया में, एक के बिना नहीं चलेगा। अगर कोई साधु का नाम होता है तो बदमाश से कम होता है। शरीफ अगर है कोई तो आप सोच लीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर निखिल चंद्र दास। में क्या कमी रह गई जो जनता उसको जो है इस चुनाव में नकारने का काम आपके नजर में? मैंने इस पर ट्वीट किया हूँ। एक ट्वीट है जिसमें अहं मनंग लिखा हुआ है, अनंग महंग कर्मंग इस लिखा हुआ। अगर आप लोग देखे होंगे या मैं भेज दूंगा, उससे पता चल जाएगा। अगर किसी का इस पर इसका अर्थ को समझना है और उस हिसाब से आपको सेवा करना है, तब कठिनाई नहीं होती। यानी अहंग मतलब जब आप समझते हैं मैं ही भगवान हूँ और मैं ही सब कुछ करता हूँ, कोई कुछ नहीं करता सिवाय भगवान का, ईश्वर का। आप एक ईश्वर के प्रतिनिधि हैं इस दुनिया में। आज अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कृपा किनकी है? कृपा भगवान की, हमारे कुछ भी नहीं है। इस पर मुझे मैं बोलना जरूरी समझता हूँ। कर्म जो मन करता है वो कर्म है, उसका परिणाम को